थे। और क्या कहता है न्यूज 24 टुडे चाणक्य का ये लोकसभा एनालिसिस। 51% वोट शेयर पर भारतीय जनता पार्टी और तकरीबन क्लोज 43% पर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में खड़ी हुई नजर आ रही है। और बहुत जल्दी से आपके सामने रखती हूं वो 25 सीटों का गणित, जिसमें यह कहा जा रहा था कि 6 से 7 सीटें कांग्रेस फाइट में है। क्या कहता है ये गणित। 22 सीटें बीजेपी इस बार अपने खेमे में, अपने पाले में करती हुई और 2 सीटों पर कांग्रेस। ये राजस्थान की 25 सीटें, पिछली बार का अगर मैं 2019 का जिक्र करूं तो 25 की 25 चली गई थी। हनुमान बेनीवाल हालांकि साथ में थे अलाय के तौर पर। और अब महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य वोट स्विंग के लिहाज से और सेकंड लार्जेस्ट स्टेट अक्रॉस इंडिया, 43% का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास। और ये महाराष्ट्र के बारे में बिल्कुल तकरीबन एनालिसिस दिख रहा है, जो वो अनुमानों के मुताबिक 43% बीजेपी के पास और 41%। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। कांग्रेस के पास सेकंड लार्जेस्ट स्टेट, स्विंग स्टेट में शुमार। और अब देखिए सीट क्या कहती है महाराष्ट्र की। 48 सीटों में से 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास और 15 सीटों पर कांग्रेस कह लीजिए या फिर इंडिया अलायंस। बीजेपी के लिए भी एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस। और अब जल्दी से आपको दिखाती हूं ओडिशा का हाल, जहां पर विधानसभा चुनाव भी साथ में हुए और 43% बीजेपी का वोट शेयर, 39% बीजेडी नवीन पटनायक की पार्टी। और ये निश्चित तौर पर बड़ा सरप्राइजिंग, तकरीबन 2.5 दशक से नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री और कांग्रेस यहां पर दिख रही है 14% के वोट शेयर पर। और जल्दी से इन 21 सीटों का आपके सामने आंकड़ा रखती हूं। और ओडिशा चौंका रहा है क्या। 16 सीटें बीजेपी और बीजेडी आ गई है 4 सीटों पर। क्या वाकई ताबड़तोड़ प्रचार ओडिशा में जो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये उसका असर। कांग्रेस 1 सीट पर, ओडिशा की 21 सीटें, 16 पर बीजेपी, 4 पर बीजेडी और कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर। सबसे पहला रिएक्शन भी विनोद जी आपका, ये ओडिशा जो कह रहा है, जो न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एनालिसिस कह रहा है, आपके लिहाज से कितना क्लोज टू एग्जैक्ट पोल दिख रहा है। देखिए, मैं इस पे वेजर नहीं करूंगा। हाँ। मैं इस पे दाव नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एक तो चूंकि मैं उड़ीसा गया नहीं, लेकिन दूसरी बात यह है कि ये जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, क्या ये आंकड़े असेंबली पोल में भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। वहाँ असेंबली इलेक्शन एनालिसिस है। हाँ, तो ये लोकसभा एनालिसिस। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये भी है कि नवीन बाबू जो हैं वो इलेक्शन हार रहे हैं, प्रदेश में इलेक्शन हार रहे हैं, उनकी सरकार जा रही है। देखिए, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्टेट है और इसमें इतना भारी रिजेक्शन एक ऐसे व्यक्ति का जिसको उड़िया बोलनी नहीं आती थी, जो बिल्कुल नया था राजनीति में और जो इतने बरस राज किया है, और उसके बाद एक जो भारी गलती जो एक मुख्य प्रत्याशी से हुई भारतीय जनता पार्टी के भगवान जगन्नाथ के संदर्भ में, तो उस सब के चलते हुए मैं तो बहुत आश्वासित नहीं हूं ये जो आप दिखा रहे हैं इन आंकड़ों से। हाँ। लेकिन अब 4 को बात करेंगे इस पे। नलिनी मैम जी, ये चौंकाता है क्या ओडिशा? देखिए, नवीन पटनायक, एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रही हूँ गरिमा, कि ये जो आप वोट शेयर बता रही हैं, जो इतने एक दूसरे के मुकाबिले में पास है, 43 और 39, यानी कि ये तो 4% का तो आप एग्जिट पोल में ये कह के अगर खूंटा तो नहीं गाड़ सकते। अगर जैसे पहले आप दिखा रहे थे कि 61 है और 33 है, उसको मान सकते हैं। हाँ। लेकिन जो आप बता रही है ओडिशा का, मैं तो नहीं मान सकती कि ये एकदम से ये है, क्योंकि अगर इसको माने तभी जाके 16 भाजपा को और 1 कांग्रेस को और 4 बीजेडी को। हाँ। ये अगर वोट शेयर माने। लेकिन अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ
कि अगर यही करें तो जो वोट शेयर है जो बहुत पास है, हरियाणा का 46-46, हिमाचल प्रदेश का 50-43, झारखंड का 49-40 और राजस्थान का 51-43, महाराष्ट्र का 43-41 और दिल्ली का इवन 52-54। तो ये जो है ना, ये वोट शेयर पर जो आपने सीट कन्वर्जन किया है, ये मानने लायक बहुत ज़्यादा नहीं है। बल्कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि कई हिंदी बेल्ट की जो प्रदेश हैं, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, ये अगर झारखंड को लेना चाहे तो ये दिखा रहे हैं कि चीज़ पास आती जा रही है, जबकि जो कि इंडिया अलायंस पास आ गया है तो भाजपा को उसने एक चेतावनी दे दी है वोट शेयर में। मैम आपकी ये वाकई बहुत वैलिड पॉइंट है कि वोट शेयर अब वो जो दिख रहा था कि वाइडेंड, बहुत चौड़ा फासला था, तकरीबन दोगुने का फासला वोट शेयर में शुरुआती आंकड़ों में दिखा और धीरे धीरे जब हम महाराष्ट्र की तरफ, ओडिशा की तरफ या फिर हरियाणा की तरफ बढ़े तो वो वोट शेयर का फासला नजदीकी होता गया, बहुत फासला अब कम रहता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में जैसा कह रही है नलिनी जी, खूंटा गाड़कर नहीं बैठ सकते। अनुराग मेरे साथ हैं और अनुराग, क्योंकि महाराष्ट्र पर इतनी चर्चा की, सबसे टफ बैटल नजर आ रहा था महाराष्ट्र का, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट, 48 सीटों वाला राज्य, वोट स्विंग के लिहाज से सबसे ज्यादा सेंसिटिव, और यह कहता है कि 33 सीटें बीजेपी जीत रही है अपने अलाइज के साथ। कितना कॉन्क्रीट है ये? अनुराग आवाज आ रही है? मैं अभी भी मेरा मानना ये है कि बैटल अभी मेरा अभी मानना ये है कि बैटल बहुत टफ है ना, और ठीक है। और जो वोट शेयर वाली बात कही वो बहुत क्लोज वोट शेयर है। डायरेक्ट बैटल में मैंने बार बार इस बात को कहा है कि वो वैसा वन वे बैटल हो नहीं रहा है ना। तो वो जो विनिंग मार्जिन हैं वो इतने लो पर आ रहे हैं चारों तरफ, और महाराष्ट्र उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि डायरेक्ट लड़ाई हो गई है। बीजेपी को जो नुकसान हो रहा है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में अच्छा है, उसने जो 23 सीटें लड़ी हैं उनमें वो सीटें ला रही है, लेकिन उसकी जो एलाइज हैं जिसको मेजर पार्ट उन्होंने छोड़ दिया है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, बीजेपी तो 28 मैंने जैसा आपको कहा था अजित पवार 1 या 0, हाँ, तो वो उन्होंने मेजर सीट जो हैं वो इतनी ज्यादा सीटें शिंदे को छोड़ दी। वो शिंदे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कहीं से। हाँ। और अजित पवार तो जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं 0 या 0 पर जी, है ना, लिटरली ये चारों तरफ के जो एग्जिट पोल इस बात को साबित कर रहे हैं। वो नुकसान जो है बीजेपी का महाराष्ट्र में हो रहा है ना। 41 सीट से अब आप कह रहे हैं कि वो 35-36 हो गए हैं, बराबर 33 सीट, तो नुकसान 33 सीट हमारा जो पोल है, और वो एलाइज की वजह से नुकसान है। अनुराग हमारा जो एनालिसिस है वो 33 सीटें दिखा रहा है। 33 सीट भी जी 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 जी, तो आप 7 सीटों का नुकसान पहुंचा रही हैं सीधे सीधे ना, बीजेपी को बता रही है, एनडीए को 7 सीटों का महाराष्ट्र में नुकसान हो रहा है सीधे सीधे, है ना। देश का चित्र देखिए एक तरफ से और महाराष्ट्र का चित्र देखिए, तो आपको फर्क तुरंत मालूम दे रहा है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो 33 और 15 का आंकड़ा है अनुराग, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, ये जो 33 और 15 मैं दिखा रही हूँ, क्या आपका भी ऑब्जर्वेशन क्लोज टू दैट है? इतना ही है, ये कुछ थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है ये महाराष्ट्र?